हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है भीष्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा, देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। अगला प्रश्न दूसरा है, भीष्म के माता पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा, भीष्म के माता पिता का नाम था गंगा और शांतनु। अगला है प्रश्न तीसरा, निषाद राज ने शांतनु के समक्ष कौन सी शर्त रखी? इसका उत्तर हो जाएगा, निषाद राज ने शांतनु के समक्ष यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा होगा, देवव्रत नहीं। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में भीष्म ने शस्त्र का त्याग कब और क्यों किया? इसका उत्तर हो जाएगा, युद्ध भूमि में भीष्म ने शिखंडी को देखकर शस्त्र त्याग कर दिया, क्योंकि वह स्त्री रूप था और वे स्त्री पर हथियार नहीं चला सकते थे। अगला प्रश्न है पांचवा, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, भीष्म महाराज भरत के पुत्र थे। ये गलत है, क्योंकि वो शांतनु के पुत्र थे। अगला है, शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म हस्तिनापुर के राजा हुए। ये गलत है। अगला है, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटने न थे। वो कभी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटते थे, तो ये सही हो जाएगा वाक्य। अगला है, महाभारत के युद्ध में भीष्म पांडवों की ओर थे। ये गलत है। अगला है प्रश्न 6 नंबर, महाभारत के युद्ध में भीष्म ने घोर संग्राम किया क्योंकि वे, यहाँ पर दिया गया है विकल्प है, अर्जुन को मारना चाहते थे, वह अपना पराक्रम दिखाना चाहते थे, तीसरा है कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग कराना चाहते थे, या वह पांडवों का विनाश करना चाहते थे। तो उन्होंने भीष्म में घोर संग्राम किया क्योंकि वे क्या चाहते थे, तो कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग कराना चाहते थे। तो ये सही हो जाएगा विकल्प। अगला है प्रश्न 7वां, भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंग। भीष्म ने अपने पिता शांतनु की शादी कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। भीष्म ने ऐसा संग्राम किया कि श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने पड़े। भीष्म शिखंडी के सम्मुख धनुष नहीं उठाते थे। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की महान उदारता में गिना जाता है। भीष्म ने सूर्य उत्तरायण होने पर शरीर त्यागने का संकल्प लिया और ऐसा ही हुआ। अगला प्रश्न है 8वां, पाठ की किस घटना ने आपको प्रभावित किया और क्यों किया? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें पाठ में कौन सा घटना प्रभावित किया। पाठ की एक घटना शांतनु और सत्यवती के विवाह से संबंधित है, जो देवव्रत की आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का कारण बनती है, हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसका कारण यह है कि भीष्म ने इस प्रकार के त्याग के समान अन्य उदाहरण नहीं मिलते हैं। अगला है, भीष्म के समान अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले किसी महापुरुष के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भीष्म के समान अपने वचनों पर दृढ़ रहने वाले महापुरुष सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने आखिरी हद तक सत्य नहीं छोड़ा और अपना नाम सत्यवादी चरितार्थ किया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।